हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स यूपीएससी के थ्रू जो हमारी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी फोर्सेज के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। सबसे पहले इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न आपको समझाऊंगा, एग्जाम सिलेबस देखने वाले हैं, साथ ही सिलेक्शन होने के बाद आपको इन हैंड इनिशियल सैलरी क्या मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर्स कहां पर होंगे, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, कितनी रनिंग मांगी हुई है, हाइट क्या है मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि यार अपने आप में जबरदस्त वैकेंसी है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है। तो चलिए यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले फिर से आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा, वे टू सक्सेस की ये सामान्य अध्ययन वाली किताब फ्लिपकार्ट के ऊपर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रही है। सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, आपके प्यार की वजह से हुआ है। अगर आपने अभी तक ये क्रांतिकारी बुक परचेज नहीं किया, फटाफट परचेज करके धुआंधार प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जनरल अवेयरनेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए भाई, बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी हर साल यूपीएससी के थ्रू निकलती है हमारी सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 253 निकली हुई है, जो कि फोर्सेज के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। मैं आपको बता देता हूं, बीएसएफ फोर्स के लिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 66 रखी हुई है, सीआरपीएफ के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 29 रखी हुई है, सीआईएसएफ के लिए टोटल वैकेंसी 62 रखी गई है, आईटीबीपी के लिए 14 वैकेंसीज है, एसएसबी के लिए यहां पर टोटल 82 वैकेंसीज रखी गई है। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फोर्स मिलती है, कौन सी फोर्स आपको मिलेगी, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, वीडियो को देखते रहिए। फाइनली बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसके ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी आज से यानी कि 20 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 मई 2022 रखी गई है। इसका जो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा वो 7 अगस्त 2022 को होने वाला है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 200 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज यहां पर नहीं किए हुए हैं। क्लियर है। फाइनली आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट देखेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट यहां पर मिनिमम 20 ईयर है, मैक्सिमम 25 ईयर एज लिमिट जनरल वालों के लिए यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2022 तक होने वाली है। क्लियर हुआ डाउट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आपके माइंड में सवाल उठेगा कि क्या भैया एपीयर कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, मतलब 10 मई 2022 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बढ़ते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली इसका जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 डिफरेंट मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट जो आपकी इसमें स्टेज होगी, फेज 1 में आपका एक एग्जामिनेशन होने वाला है, डिटेल से आपको समझाऊंगा एग्जाम के बारे में। सेकंड स्टेज में आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, साथ ही मेडिकल टेस्ट होगा। थर्ड स्टेज में आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि एक इंटरव्यू होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यही 3 मेजर स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाता है। पहले बात करते हैं स्टेज नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक एग्जामिनेशन होने वाला है। 7 अगस्त 2022 का एग्जाम होगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम थोड़ा ध्यान से समझिएगा वरना बात नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम होगा वो एक ही दिन में होगा। एग्जाम आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, एक ही दिन में होगा। पेपर फर्स्ट जो आपका होगा वो आपका 7 अगस्त 10 से 12 की शिफ्ट में होगा, 2 घंटे का आपका पेपर फर्स्ट होगा। पेपर सेकंड जो आपका होगा वो 2 से 5 बजे की शाम वाली शिफ्ट में होगा, ये भी आपका 2 घंटे का होने वाला है। पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट होगा क्या, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कितने मार्क्स का पेपर फर्स्ट रहेगा। जो आपका पेपर फर्स्ट है ना, वो आपका टोटल 250 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, 250 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट रहेगा।
ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर फर्स्ट होगा। क्या क्या सेक्शन आएंगे इसमें? आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस आएगा, कंप्लीट जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस आएगा, जो कि 250 मार्क्स का होने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका कंप्लीट जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी इकोनॉमिक्स से आपके क्वेश्चन आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि पूरा ही सेक्शन एक ही उसमें कवर कर दिया इन्होंने पेपर फर्स्ट में। ठीक है, पेपर फर्स्ट में सभी आपके सेक्शन आने वाले, इंग्लिश को छोड़कर बाकी आपका पूरा जनरल अवेयरनेस सेक्शन आएगा, इंक्लूडिंग आपका जनरल साइंस, साथ ही आपका करंट अफेयर, साथ ही इसमें रीजनिंग भी आने वाला है, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आने वाला है। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका पेपर फर्स्ट हो गया, 2 घंटे का हो गया, 250 मार्क्स का हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, पहली शिफ्ट में होगा, 10 से 12 की शिफ्ट में होगा। जैसे आप पेपर फर्स्ट मतलब खत्म कर लेते हो, आपका फिर 2-3 घंटे का गैप होता है, इंटरवल होता है, उसके बाद आपका पेपर सेकंड होगा, उसके बाद आपका सेम डे ही पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड 2 से 5 बजे की शिफ्ट में होगा, यानी कि पेपर सेकंड की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर रहने वाली है, और पेपर सेकंड कंप्लीटली आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, यानी कि पेपर एंड पेन मोड ये रहेगा। इसमें आपको लिखना होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको ऐसे लेटर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका पेपर सेकंड होगा ना, वो जनरल स्टडीज ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का होने वाला है। डिटेल से समझिए, पेपर सेकंड की जो मार्किंग होगी वो टोटल 200 मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड आपका 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पहले बात करते हैं पार्ट फर्स्ट के बारे में, पेपर सेकंड के। पार्ट फर्स्ट जो है वो टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिनका आंसर आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, यानी कि हिंदी में भी आप लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनके आंसर लॉन्ग में होंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे। साथ ही ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक जनरल स्टडी का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा जो कि 80 मार्क्स का होने वाला है, और आंसर आपको लॉन्ग में देने होंगे, और आंसर आप हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हो। तो ये हो गया पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट 80 मार्क्स का, समझ गए? अब बात करते हैं पेपर सेकंड के पार्ट बी के बारे में, जो कि 120 मार्क्स का होने वाला है। ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर ही होगा। इसमें आपका ये आपका इंग्लिश का होगा, यहां पर आपको आंसर्स इंग्लिश में लिखने होंगे कंप्लीटली, हिंदी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है, उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं। साथ ही राइटिंग होगा, पैसेज आपको होगा, साथ ही सिंपल ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, साथ ही आपको कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको लिखने हैं इंग्लिश में। ये आपका 120 मार्क्स का 120 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, समझ गए? पेपर फर्स्ट आपका 250 मार्क्स का हो गया, पेपर सेकंड आपका टोटल 200 मार्क्स का हो गया, जहां पर पेपर सेकंड के पार्ट फर्स्ट जो है 80 मार्क्स का, जनरल स्टडीज का लॉन्ग क्वेश्चंस वाला है, हिंदी इंग्लिश में आपको आंसर देने हैं। वहीं पर पेपर सेकंड का पार्ट सेकंड जो है वो 120 मार्क्स का हो गया। कंप्लीटली समझ गए? ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, राइटिंग, लेटर, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा 7 अगस्त 2022 को। क्लियर हुआ डाउट? अब देखिए, जैसे ही फ्रेंड्स एग्जाम हो जाता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, कट ऑफ बनेगी, क्वालिफाइंग कट ऑफ। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब आपको पीएसटी, पीईटी और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई फिजिकल में क्या होगा। फिजिकल से पहले एग्जाम सेंटर के बारे में बता दूं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके डिफरेंट एग्जाम सेंटर दे रखे हैं। पूरे भारत के अंदर लगभग 45 से ज्यादा एग्जाम सेंटर है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास चॉइस होगी कि आप किस एग्जाम सेंटर को चूज करना चाहते हो। इसमें इन्होंने एक मेथड लगा रखा है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलाउड। अगर आप जल्दी फॉर्म अप्लाई करते हो शुरुआत में ही, तो आपको अपने मनपसंद एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में। मेल कैंडिडेट के लिए यहां पर मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की जो मिनिमम हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर रखी गई है। बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट मेजरमेंट होनी चाहिए वो मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको अपनी चेस्ट में फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 80
6 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट नहीं रखी गई है। बात कर लेते हैं 100 मीटर रनिंग के बारे में। मेल कैंडिडेट को 100 मीटर की रनिंग 16 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को इसी 100 मीटर की रनिंग को 18 सेकंड में खत्म करना होगा। मेल कैंडिडेट को एक 800 मीटर की दौड़ भी लगानी होगी, जो कि आपको 3 मिनट 45 सेकंड में खत्म करनी होगी, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को इस 800 मीटर की दौड़ को 4 मिनट 45 सेकंड में खत्म करना होगा। यहां पर आपका लॉन्ग जंप भी रखा हुआ है। मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप जो है 3.5 मीटर्स है, 3 चांसेस आपको मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप है केवल 3 मीटर्स। बात कर लेते हैं शॉट पुट के बारे में, यानी कि गोला फेंक के बारे में, जहां पर गोले का वजन होगा 7.26 किलोग्राम। मेल कैंडिडेट को ये गोला 4.5 मीटर्स दूरी पर फेंकना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए शॉट पुट मतलब गोला फेंक नहीं होगा। तो ये आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो फ्रेंड्स आपका फिजिकल होगा ये कंप्लीटली आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी मार्क्स वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना है। इसी के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होगा। नोटिफिकेशन में मेडिकल टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है कि किस तरीके से होगा, क्या क्या आज चेकअप्स होने वाले हैं, वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। एनेक्सर में नीचे दे रखी है सभी डिटेल्स, ठीक है। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप ये सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फाइनल स्टेज के लिए, जो कि आपका इंटरव्यू टेस्ट होने वाला है, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। ये एक पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू का नाम सुन के घबराइएगा मत, ठीक है। बहुत बड़े लेवल का इंटरव्यू नहीं होगा, सीडीएस यूपीएससी एनडीए वाला नहीं है, एक बेसिक लेवल का इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू है, पर्सनैलिटी टेस्ट ये एक इंटरव्यू है, ठीक है। ये जो इंटरव्यू होगा आपका 150 मार्क्स का होगा। जैसे ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, आपको पता लग जाए कि हाँ एग्जाम में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए हैं, तुरंत इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए या फिर इधर उधर से क्लासेस ले लीजिए, आराम से बिंदास आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हो। 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, मतलब फाइनल मेरिट की, कि आपका फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर और साथ ही इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। जो आपका एग्जाम था वो टोटल कितने मार्क्स का था। एग्जाम में पेपर फर्स्ट आपका 250 मार्क्स का था, पेपर सेकंड आपका 200 मार्क्स का था, तो टोटल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का हो गया 450, मतलब 450 मार्क्स का हो गया। वहीं पर इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का था, तो टोटल मार्किंग कितनी होगी आपकी 450 मार्क्स का एग्जाम, 150 मार्क्स का इंटरव्यू, तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 600, मतलब फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो 600 मार्क्स में से बनने वाली है, जो कि आपका फाइनली सिलेक्शन डिसाइड करेगी कि आपका यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। अब फाइनली बात करते हैं कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बीएसएफ फोर्स मिल रही है, आप सीएसएफ फोर्स में जा रहे हो, आप सीआरपीएफ फोर्स में जा रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको फोर्स प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है। मतलब पहली मेरी प्रेफरेंस है सीआरपीएफ, सेकंड प्रेफरेंस बीएसएफ है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी आईटीबीपी है, फोर्थ सीआईएसएफ है, लास्ट मेरी एसएसबी। इस तरीके से जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है ना, वो फोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज बनती है, ठीक है। फोर्स वाइज कैसे, मतलब सीआरपीएफ की कुछ कट ऑफ अलग बनेगी, बीएसएफ की कट ऑफ अलग बनेगी, आईटीबीपी की कट ऑफ अलग बनेगी, एसएसबी की कट ऑफ अलग बनेगी। तो आपके मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी फोर्स मिल रही है। मान के चलिए सबसे हाई कट ऑफ सीआईएसएफ फोर्स की चली गई, ठीक है, और आपके मार्क्स इतने नहीं है जितनी कट ऑफ सीआईएसएफ की चली, लेकिन सेकंड नंबर पर जो हाई कट ऑफ गई है वो बीएसएफ की गई है, लेकिन जो बीएसएफ की कट ऑफ गई है आपके मार्क्स उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको बीएसएफ की ही फोर्स देखने को मिलेगी। और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से प्रेफरेंस दे रखी है फोर्सेज को। तो सब कुछ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है आपके स्कोर के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपकी कट ऑफ मार्क्स कितने हैं। फाइनली बात कर लेते हैं वही इन हैंड इनिशियल सैलरी के बारे में कि सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी ना जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, वो 57,000 यानी कि 57,000 के आसपास आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेज। और जो आपकी मैक्सिमम फाइनल सैलरी रहेगी वो लगभग 1,78,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी के अंदर आपको एक अच्छा खासा 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अलावेंसेज आपके इसमें डियरनेस अलावेंसेज मिलते हैं, कैश फॉर राशन मिलता है, हाउस रेंटल अलावेंस मिलता है, यूनिक ड्यूटी अलावेंस मिलता है, क्लिनिकल अलावेंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है, और बहुत सारी लोन फैसिलिटीज वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक हायर रैंकिंग पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, बहुत बढ़िया लेवल की वैकेंसी है।
तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट प्रोसीजर जो कि मैंने आपको समझा दिया यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का। मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी, हाथ से मत जाने दीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा, हवा हवा में मत लीजिएगा। बहुत टफ भी नहीं है कि नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़े लेवल का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अंदर गट्स है ना, अंदर मतलब जुनून है, कॉन्फिडेंस है, तो एग्जाम को चुटकियों में फोड़ दोगे आप। बस खुद के मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए लाइक ठोकिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही बुक्स के बारे में बता चुका हूं। धन्यवाद यार, फ्लिपकार्ट के ऊपर रैंक नंबर 1 है, बुक की ट्रेंडिंग में पहुंच चुकी है। इतना प्यार मिल रहा है और इंडिया के अंदर जबरदस्त स्टूडेंट बुक को पसंद कर रहे हैं, जबरदस्त खरीद के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई क्रांतिकारी बुक साबित फाइनली हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।